बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज नाज़रीन बात करेंगे 2-3 केसेस से मुतल्लिक। एक तो नूर मुकद्दम केस जो है वो दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। अब क्या होने जा रहा है और कब समाअत होगी, एक उस पर बात करेंगे। और दूसरा कराची से लापता हुई थी अप्रैल में एक बच्ची, उसके हवाले से जो कानूनी जंग है उसके वालिदैन कराची सिंध हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं, निमरा काज़मी, उससे मुतल्लिक आज एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, उससे मुतल्लिक बात करेंगे। और एक और बच्ची थी जो अप्रैल में इसी तरह लापता हुई, उसके बाद मुबैना एक निकाह हुआ, अभी भी लापता है। कल सिंध हाई कोर्ट ने उसको प्रोड्यूस करने का ऑर्डर दे रखा है, दुआ ज़हरा, उससे मुतल्लिक बात करेंगे। सबसे पहले नूर मुकद्दम कत्ल केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक दफ़ा फिर 13 जून के लिए समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। नूर मुकद्दम केस का 24 फरवरी 2022 को फैसला आया था। तब उसके बाद जो मुजरिम थे उनकी जानिब से अपीलें फ़ाइल हुई और जो मुद्दई थे उनकी जानिब से जिनकी एक्विटल हुई, जिनकी बरियत हुई, उनकी बरियत के ख़िलाफ़, और जिनको सज़ाएँ हुई उनकी सज़ाएँ बढ़ाने के ख़िलाफ़ अपीलें फ़ाइल हुई। ये सारा प्रोसेस चलता रहा, लेकिन अभी तक बाकायदा आप ये इसको कहें कि कोई समाअत जो है वो नूर मुकद्दम कत्ल केस में उस तरह नहीं हो सकी कि जिसमें आर्गूमेंट्स का जो मरहला हो वो शुरू हो, या उस हवाले से अदालत जो है वो बाकायदा तौर पे रिपोर्ट्स और बाकायदा तौर पे जो फ्री कैन हैं उनसे आर्गूमेंट्स सुने। वो मरहला अभी नहीं आया। गुज़श्ता मंथ को इस पर समाअत थी, लेकिन वो समाअत जो है वो बेंच की अदम दस्तयाबी की वजह से नहीं हो सकी थी। अब जो समाअत है वो 13 जून को पहली बाकायदा आप ये कह सकते हैं कि समाअत होनी है। इससे पहले 2-3 समाअतें हुई हैं, लेकिन जब भी हुई तो अदालत ने उसको केसेस के साथ मुंसलिक करते गई, और अब तमाम अपीलें जो है वो जो जितनी भी अपीलें थी मुजरिमों की जानिब से या मुद्दई की जानिब से, तमाम को इकट्ठा करके मुंसलिक करके 13 जून को अदालत सुनेगी। और इसी के साथ जो जिनको सज़ा हुई है, माली है या इफ्तिखार है, जान मोहम्मद और इफ्तिखार, उनकी जो सज़ा मुअत्तल करके ज़मानत की जो दरख्वास्त है उसको भी अदालत सुनेगी, और उसको बज़ाहिर ये ऐसे लगता है कि मेरिट पर जाने से पहले उनको डिसाइड करेगी। लेकिन अब कितना टाइम लगेगा इसके हवाले से मुख्तलिफ वकला जो है मुख्तलिफ राय रखते हैं। एक तो जो गुज़श्ता समाअत पर जो मैंने उनके वकील हैं मुद्दई के, उनका इंटरव्यू किया था, तो वो कहते हैं चंद माह में ये हो सकता है, लेकिन देखते हैं कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको कंक्लूड करेगी चंद माह में या नहीं। अब 13 जून का इंतज़ार है, 13 जून को देखते हैं कि नूर मुकद्दम कत्ल केस में क्या होता है। दूसरा केस है निमरा काज़मी का केस। आज सिंध हाई कोर्ट में उससे मुतल्लिक समाअत थी, उसमें एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। सिंध हाई कोर्ट में निमरा काज़मी के वालिदैन ने यह दरख्वास्त दायर की हुई थी कि बच्ची बालिग नहीं है, उसकी उम्र वो 18 साल नहीं है, जो वो बता रही है उससे कम है उसकी उम्र। तो वो पंजाब में उसने घर से जो है वो निकल कर शादी की थी पंजाब में। उसके बाद सिंध हाई कोर्ट ने उसको तलब किया था, गुज़श्ता समाअत पर वो उसको सिंध हाई कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने मेडिकल जो उसका करवाने का ऑर्डर किया था ताकि उम्र का डिटरमिन हो जाए, और आज एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। मेडिकल के लिहाज से उसकी उम्र 17 से 18 साल जो है वो बताई गई है। आज जब समाअत शुरू हुई उसका कोई अहवाल बता देते हैं आपको। मजमूई तौर पर जो निमरा काज़मी है उसको मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर बालिग करार दे दिया गया है, और उसको जो उसका खामंद है जिसके साथ उसका निकाह हुआ था उसके साथ उसको जो है वो मिलने की भी इजाज़त दे दी गई है। अगरचे जो वालिदैन हैं उन्होंने इनकार किया, लेकिन मेडिकल बोर्ड की जो रिपोर्ट है उसकी बुनियाद पर यह फैसला हुआ। अब अदालत जो है फर्दर क्या करने जा रही है वो आपको मैं बताता हूँ। आज की जो समाअत थी, जब समाअत शुरू हुई तो निमरा काज़मी की मेडिकल रिपोर्ट अदालत के सामने पेश की गई। निमरा की उम्र 17 से 18 साल है, ये मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया। उसके बाद अदालत ने निमरा काज़मी की वालदा को रोस्ट्रम पर जो है वो बुलाया। जो उसकी जो वालदा थी निमरा काज़मी की, उसकी जानिब से ये कहा गया कि मेरी बेटी जो है वो छोटी है, जो नादरा वाले भी कम उम्र बता रहे हैं। और ये भी कहा, जस्टिस मोहम्मद इकबाल जो है उनकी जानिब से ये कहा गया कि नादरा वाले झूठ बोल रहे हैं। ये एक बड़ा जो है वो अहम रिमार्क्स है सिंध हाई कोर्ट की जानिब से। उसके बाद जो रिपोर्ट थी उसके बुनियाद अदालत ने करार दिया कि निमरा काज़मी बालिग है, उसको बालिग करार दे दिया गया। जस्टिस मोहम्मद इकबाल जो है उनकी जानिब से ये रिमार्क्स भी दिए गए कि मगर हतमी फैसला ट्रायल कोर्ट करेगी। इसके अलावा जो वालदा है निमरा काज़मी की, उसने ये भी कहा कि मेरा बेटा जो है इससे 3 साल छोटा है। हमने अदालत ने कहा कि हमने मेडिकल रिपोर्ट देखनी है और निमरा कम उम्र की नहीं है। ये कहा
कहा अदालत ने। उसके बाद फारूक एडवोकेट, उनकी जानिब से अदालत को यह कहा गया कि अगवा की FIR तो वैसे ही ख़त्म हो गई। जो मुलज़म के वकील थे, जो निम्रा काज़मी का शोहर है, उसके जो वकील थे, उनकी जानिब से यह कहा गया कि अगवा की FIR तो वैसे ही ख़त्म हो गई। अदालत ने कहा कि हम निम्रा काज़मी का बयान ले लेते हैं। सरकारी जो वकील थे, उनके जानिब से ये कहा गया कि निम्रा को शेल्टर होम में जो है वो नहीं रखा जा सकता। उसके बाद निम्रा काज़मी और अदालत के माबैन जो मुकालमा हुआ वो ये था कि निम्रा काज़मी ने कहा कि मैं चाहती हूँ मेरा केस आज ही हल किया जाए। अदालत ने कहा क्या आपको अगवा किया गया था? तो निम्रा काज़मी ने कहा मुझे शैला रज़ा जो है वो मिलने आई थी। जो फारूक एडवोकेट है, उन्होंने कहा कि सियासतदान इस केस में शामिल हो रहे हैं। और उसके बाद ये कहा कि निम्रा काज़मी ने कहा कि मैं अपनी मर्ज़ी से जो है वो गई थी और मैं अकेले ही पंजाब गई। अदालत की जानिब से ये रिमार्क सामने आए कि बच्चे सबको प्यारे होते हैं मगर बच्चे बड़े हो जाएं तो उनके हुकूक भी होते हैं, ये कहा अदालत ने। और उसके बाद जो वकील थे, उनकी जानिब से ये कहा गया कि शैला रज़ा को निम्रा काज़मी से मिलने से रोका जाए। उसके बाद जो वकील थे, उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि शैला रज़ा केस को ख़राब कर रही हैं। और इसके बाद जो जस्टिस फैसल आगा हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया कि आप इसके लिए अलग से दरख्वास्त लेके आएँ। मतलब अगर आप चाहते हैं कि शैला रज़ा को बच्ची से मिलने से रोका जाए तो अलग से दरख्वास्त लेके आएँ। उसके बाद अदालत ने पुलिस को कानून के मुताबिक केस का चालान ट्रायल कोर्ट में जमा कराने की हदायत कर दी। निम्रा काज़मी से वालिदैन और शोहर को मिलने की इजाज़त अदालत ने दे दी और निम्रा काज़मी की कस्टडी और दीगर मामलात का फैसला ट्रायल कोर्ट करेगी, ये कहा अदालत ने। और इस दौरान निम्रा काज़मी दारुल अमान में ही रहेंगी, ये अदालत ने करार दिया है। सिंध हाई कोर्ट ने करार दिया है और बुनियादी तौर पर सिंध हाई कोर्ट ने जो निम्रा काज़मी है उसको मेडिकल रिपोर्ट के बाद जो है वो बालिग करार दिया है। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, अगरचे उसके जो वालिदैन हैं वो ये कह रहे थे कि नादरा का रिकॉर्ड कुछ और बता रहा है, इसलिए आप जो है वो ये बालिग नहीं है, इसकी उम्र कम है। लेकिन इसके बावजूद अदालत ने कहा कि हमने मेडिकल रिपोर्ट को देखना है। अब ये मामला ट्रायल कोर्ट डिटरमिन करेगी कि इसकी उम्र के लिहाज से इसकी क्या पोजीशन है और फर्दर जो है ट्रायल कोर्ट फैसला करेगी। लेकिन ताहम अभी तक की जो सिचुएशन है, इसमें अदालत ने जो निम्रा काज़मी का मौक़िफ़ था, जो उसका शोहर का मौक़िफ़ था, उसको तकरीबन तस्लीम कर लिया है। और जो उसके वालिदैन का मौक़िफ़ था उसको तस्लीम नहीं किया कि बच्ची उनके हवाले की जाए। और जो मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है सिंध का, ये उसकी खिलाफ वर्जी है, वो भी अदालत ने करार नहीं दिया। तो अब ये निम्रा काज़मी का केस अब मज़ीद जो है वो अहम मरहले में दाखिल हुआ है। अब देखते हैं कि ट्रायल कोर्ट इस केस में क्या फैसला करेगी। तीसरा जो मामला है वो दुआ ज़हरा है। ये बच्ची भी 16 अप्रैल को सिंध से जो है वो लापता हुई। उसके बाद मुबैना निकाह सामने आया। कानूनी जंग सिंध हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जारी है। लाहौर हाई कोर्ट ने कल 1 हफ्ते का टाइम दिया था कि 1 हफ्ते में बच्ची को पेश किया जाए। सिंध हाई कोर्ट ने कल मतलब 3 जून को सिंध हाई कोर्ट के सामने बच्ची को पेश करने का ऑर्डर दे रखा है। अब उस केस में भी यही होना है। अगर कल बच्ची पेश कर दी जाती है तो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि सबसे पहले तो कोर्ट उसका बयान लेगी, उसके बाद अदालत उसके जो मेडिकल कराने के हवाले से ऑर्डर दे सकती है। और जब उसका मेडिकल रिपोर्ट आएगी तो उस मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर अदालत फर्दर केस आगे चलाएगी। अब देखते हैं कि बड़ी अहम सिचुएशन जो है डेवलप हो चुकी है कि निम्रा काज़मी के केस में नादरा का रिकॉर्ड कुछ और कह रहा है और मेडिकल जो रिपोर्ट आई है वो कुछ और कह रही है। अब क्या जो दुआ काज़मी है, जो दुआ ज़हरा है, उसका जो 14 साल उम्र उसके वालिदैन बताते हैं, क्या दुआ ज़हरा की उम्र मेडिकल रिपोर्ट में कुछ और आती है और नादरा के रिकॉर्ड पे कुछ और होगी? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। आप देखते हैं कि कल अगर उसको पेश किया जाता है दुआ ज़हरा को, तो इस केस में फर्दर क्या होता है। तो ये थी 3 अपडेट्स नाज़रीन जो आपके सामने पेश की। इस वीडियो पे आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। ये कहूँगी कि निम्रा की एज के बारे में ना ये लेके गए तो उसकी एज में कोई ना कोई मामला किया गया, क्योंकि मेरी बेटी 14 साल 5 महीने 2 दिन की आज मेरी बेटी, मैंने उसको पैदा किया। मैं ज्यादा बेहतर जानती हूँ या वो लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं। निम्रा का कहना ये है कि ना आपने एज कम लिखवाई। निम्रा, मैं माँ हूँ, आप माँ की बात पे यकीन करेंगे, बच्ची की बात पे यकीन करेंगे। दूसरी बात ये कि थाने में जहाँ ये शाहरुख को लेके गए थे परसों, जिस दिन इन लोगों की पेशी थी, उस दिन कोई लेडीज भी थाने के अंदर मिलने के लिए आई थी, मुझे पता चला। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक वहाँ कोई ना कोई बात हुई है इस तरह की। मेडिकल रिपोर्ट्स में मेडिकल रिपोर्ट पे मैं यकीन नहीं करती इसका मेडिकल दोबारा कराया जाए, क्योंकि मैंने पैदा किया, मुझे एक एक दिन उसका उंगलियों पे पता है। मेरी बेटी अभी है ही नहीं 18 साल की, तो मैं कैसे 18 साल की मान लूँ? ये तो फिर इसको वहाँ से ले जाने वाली बात है ना, ये गलत है। मैं मेडिकल रिपोर्ट को नहीं मांगती, मैं किसी दूसरी जगह से इसका मेडिकल करवाऊँ। हमने इसको
जब पैदा किया तो ये कैसे इसको 17 से 18 साल आ रही है, क्यों आ रही है, किस लिए आ रही है? अब आप क्या कानूनी ऑप्शन क्या है, आप क्या करेंगे, क्या कहते हैं आपके हमारे वकील साहब हमारे वकील साहब करेंगे, जो अल्ताफ खुसरो साहब करेंगे, वो इस वक्त इंसाफ हमें मिलेगा लाजमी। हमें उम्मीद है अल्लाह पाक से और हमारे अल्ताफ खुसरो साहब से, शेराबाजी से लाजमी हमें उम्मीद है, पूरे हमारे ये काम करेंगे हमारा ये लाजमी। ठीक है, थैंक यू।